19 नवंबर को। तो शादी के 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट में अंगूठा कट गया था। तो उस समय से तो मेरा शादी अच्छा से हो गया। उसके बाद हम ससुराल रहे, 8 महीने तक रहे। वैसा कोई व्यवहार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और शादी जब 9 अगस्त को हम मायके आए, मेरी सास मायके ला के छोड़ दिया और उसके बाद ले जाने के लिए नहीं था। आपकी शादी कब हुई थी? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को। और ये आपके साथ जो हादसा हुआ है वो कितने तारीख को हुआ था? 17 तारीख को। यानी कि शादी से 2 दिन पहले। जी। तो ये शादी के 2 दिन पहले हुआ था, तो उन लोगों की जानकारी हो गई थी इस बात की? हाँ, जानकारी हो गई थी। आपके भाई के द्वारा? हाँ, भाई के छोटा वाला भाई के द्वारा। तो उस टाइम उन लोगों के द्वारा क्या कहा गया था? उस समय कुछ नहीं बोला गया। उस समय बोले ऐसा कोई बात नहीं है, हाँ। छोटा मोटा इतना होते रहता है। उसके बाद शादी हो जाती है, फिर आप हो जाती है, हम ससुराल फिर ससुराल चले जाते हैं? ससुराल जाते हैं। फिर ससुराल हाँ। से 2 दिन बाद मतलब मेरा रिसेप्शन होता है, तो पापा मम्मी यहाँ से जाते हैं। हाँ। उसके कल होकर फिर हम मायके आ जाते हैं, पति पत्नी साथ में। तो मतलब मम्मी पापा रोने लगते हैं। मतलब तो शादी के 2 दिन बाद ही आपका वहाँ पे रिसेप्शन होता है? हाँ। फिर आपके मम्मी पापा यहाँ से वहाँ जाते भी हैं? हाँ, रिसेप्शन और रिसेप्शन के बाद फिर आप अपने पति के साथ अपने मायके आती है? मायके आ जाते हैं। अपने माता पिता और अपने पति के साथ? नहीं, मेरे पापा तो मतलब पहले चले आते हैं। ठीक पति है। और भाई मेरा था उसके जी। साथ। हाँ, तो फिर आपका पति जब यहाँ पे आते हैं तो फिर आते हैं तो मेरे पापा मतलब जब मेरा पट्टी बदल रहा था अंगूठा का, तो रोने लगे। तो बोले मेरे पति कि पापा क्यों रो रहे हैं, जो ये छोटा मोटा तो होते रहता, छोड़िए हटाइए। तो हम पापा फिर चुप हुए। पापा को भी चुप करा और हमें भी चुप करा, तो हम लोग चुप हो गए। फिर उसके बाद यहाँ से गए तो बहुत दिन अच्छा से फिर रहे। जब यहाँ पे आप पति के साथ आए तो आप अपने पति के साथ यहाँ पे कितने दिन तक रहे? 2 दिन तक। 2 दिन रहे। और 2 दिन बाद फिर अपने पति के साथ ही वहाँ पे हाँ, गए? ससुराल चले गए। ठीक है। उसके बाद फिर जाने के बाद क्या हुआ? फिर जाने के बाद मतलब सास पूछी कि अंगूठा कैसा ठीक हुआ? बोले नहीं मम्मी, अभी तो नहीं ठीक हुआ। तो फिर उस समय से फिर नहीं पूछने लगे हम लोग का, अच्छा बातचीत होने लगे। फिर उसके 15 दिन बाद मेरा एग्जाम था पार्ट 3 का। तो हम फिर मायके आए, पति और ननद भी आए मेरे साथ में। तो आए तो 2 दिन ननद और पति भी रहे। उसके बाद फिर चले गए। तो उन लोग चले गए, हम रह गए कि मेरा एग्जाम है तो हम एग्जाम दे के जाएंगे। तो एग्जाम के बाद मेरे ससुर सास आए हमें लेने के लिए। तो मेरे पापा और मम्मी से कुछ बहस भी हुआ। तो पापा फिर उसके बाद बोले कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमको लेके चले गए। और वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग रहे अच्छा से। कोई व्यवहार ऐसा नहीं लगा कि ये लोग हमें बाद में ऐसे करेंगे। अच्छा, तो फिर कितने दिनों के बाद ऐसा लगने लगा कि आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं? मतलब वही कुछ ही दिन के बाद जब रक्षाबंधन में जब आने का समय हुआ उसके बाद से। अच्छा, जैसे ही रक्षाबंधन में आप घर आने के लिए बोल रही थी, उसके कुछ ही दिन पहले से वो आपके साथ प्रताड़ना करना शुरू कर दिए? हाँ। फिर आप प्रताड़ित जो करते थे वो कौन कौन करते थे? सास ननद पति भी कभी कभी मतलब ऐसे ही बोल देते थे हंसी से। फिर दुलार से बनाने भी जाते थे। हम तो हंसी से बोले, लेकिन सास ननद हमेशा बोलते थे। मतलब पति आपको हमेशा से मतलब बोलते थे तो बाद में वो मनाते भी थे? हाँ। लेकिन सास और ननद जो है वो हमेशा आपको प्रताड़ित करती थी? क्या कहती थी कि अब तुम्हें नहीं रखेंगे या तुमको? हाँ, नहीं रखेंगे। हाँ, और हमेशा कोई बात के लिए भी बहुत सारा ताना मारती थी। हाँ। कि कपड़ा नहीं धोने आता, काम नहीं करने आता, बहुत सारी हाँ। बातों के लिए ताना मारती थी। हाँ, तो फिर जब रक्षाबंधन में आप चली आई उसके बाद से कोई खबर आपके सास के द्वारा? नहीं, आपके कोई खबर नहीं। बाद कोई में खबर 2-3 दिन बाद जब फोन किए पापा तो बोले कि हम नहीं रखेंगे, किसी कीमत में हम नहीं। अच्छा, घर में चाहे जैसा भी होता है लेकिन पति पति होता है। और जैसा मतलब मेरा मानना है कि हो सकता है कि पति से आपकी फोन पे बातचीत होती होगी, इस तरह की कोई बात नहीं होती है? सास से होती है? किसी से नहीं। किसी से मतलब फैमिली में किसी मेंबर से आपकी फोन पे बातचीत नहीं होती है? ये तकरीबन कितने दिनों से आए हैं? उसी के 2-3 दिन बाद से। मतलब अगस्त में आने के बाद 2-3 दिन के बाद से सारे संपर्क खत्म है? हाँ। मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही? चलिए ठीक है, बहुत बहुत। तो आप किस प्रकार की न्याय चाह रही हैं? हम न्याय चाहते हैं कि समाज में तो ऐसा कचरा हमेशा आते रहेगी, तो क्या हर बार बेटी को ऐसा सजा दिया जाएगा? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा सजा हमेशा मिलते रहेगी। तो पटना में एक बीना मानवी जी हैं जो कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं पे हो रही अत्याचार की बात करते हैं, महिलाओं को हो रही शोषण की बात करते हैं। तो उनसे आप क्या विनती करना चाहेंगे? मेरी विनती यही है कि वो आए और हमें जो हमारे साथ हो रहा है या हर लड़की के साथ हो रहा है, ये सब न्याय को हटाए। और जैसे ही मोदी सरकार ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी तरह हम लोग को भी हमेशा बचाना और पढ़ाना, ये सब हमेशा होते रहे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जो बोल रहे हैं कि उधर से आपके हस्बैंड या मतलब सास बोले कि ऐसे काम करने नहीं आता, चाहे ये चाहे वो? ऐसा तो नहीं है कि उंगली एक बहाना है?
हाँ, उंगली एक बहाना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उंगली एक बहाना बनाकर। और सिर्फ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड का ये अंगूठा सिर्फ थोड़ा सा कटा है। जैसा कि आपको देखने से ही पता चल सकता है कि सिर्फ इस बच्ची का यही गुनाह है कि मतलब थोड़ा सा इसका अंगूठा कटा हुआ है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए इसके ससुराल पक्ष से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, लगातार प्रताड़ना किया जा रहा है और इसको शादी के 8 महीने बाद ही इसे छोड़ दिया गया है। और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब लास्ट में आप क्या करना चाहेंगी? आपको किस प्रकार की न्याय मिलना चाहिए? मतलब फिर से आप वापस ससुराल जाना चाहती हैं? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं। जब हम अपने बेटी को मार दी तो कहीं हमें भी मार देगी तो हम क्या करेंगे? वो अपनी बेटी को मारी है? हाँ, मारी है। हाँ, मारी है। समाज के जरिए हमें भी सुनने के लिए मिला है कि अपनी बेटी को 17 साल की बेटी थी, उसे मार दी। किस कारण से? मतलब लड़की लव मैरिज किसी से करती तो बोले कि मम्मी हम इससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, जो आपकी ननद थी? हाँ, ननद। तो शादी से पहले की वो घटना है? हाँ, वो शादी से पहले की घटना है। तो इसी बात का आपका डर है कि वो अपने बेटी को जब मार दी है तो आपको भी कुछ कर सकती है? हाँ, बेटी का फोटो जब हम घर में देखे तो हम सोचे कि कोई मतलब मेरे पास हॉस्टल भी घर में है तो हम सोचे कि हॉस्टल में पहले कहीं लड़की भी रहती होगी इसलिए लड़की का फोटो, लेकिन हम किसी से पूछे नहीं कि किसका फोटो है। लेकिन समाज के जरिए जब पता चला तो लगा कि वो एक बहन इनकी मर चुकी है। मतलब वो माता पिता के द्वारा ही खुद अपनी बच्ची को मारा गया? हाँ, खुद मारा गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। तो जैसा कि आपकी लड़की की शादी होती है उसके कितने दिनों के बाद से आपकी लड़की को छोड़ा गया? मतलब शादी के 8 महीना बाद छोड़ा। अच्छा, क्या बोला गया फिर? बोला गया है उनकी औंठा जो कर दीजिए पड़ गया था उसी के जो है मैटर बनाकर जो है कि हम किसी कीमत में नहीं रखेंगे और जो भी कर लीजिए हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जज, वकील, एसपी, डीएसपी सब मेरे पॉकेट में रहता है। वो अति मनीष कुमार गौतम उनके पिताजी हैं, लड़का के पिताजी हैं। राहुल कुमार वो ऐसे वो प्रिंसिपल हैं। बताइए, शिक्षित आदमी होके कि जब ये बात बोलते हैं प्रिंसिपल के नाम भी जो है मैंने क्या होता है कि शिक्षा का जो है माफिया होते हैं। अब जिनका ये बोली है कि हम किसी कीमत में लड़की नहीं रखेंगे ऐसे, तो मतलब शिक्षक हो के ये बात बोल सकते हैं तो लोग बाकी और अनपढ़ लोग क्या कर सकते हैं? एक शिक्षक से काफी लोगों को काफी उम्मीदें रहती है। जी हाँ, वो सभी को ज्ञान देने का काम करते हैं, अंधकार से उजाला की तरफ लाते हैं। लेकिन एक शिक्षक के द्वारा ही इस तरह का बर्ताव करना, इस तरह की ही बातें करना अपने बहू के प्रति, अपने समधी के प्रति या अपने रिश्तेदार के प्रति, ये बहुत ही नाजायज है। क्या जी? हाँ, तो आपको किस प्रकार की न्याय आप चाहते हैं? यही चाहते हैं कि इससे जो है समाज से जो है न्याय यही चाहते हैं कि हम इस बात से न्याय चाहिए कि हम उधार हो जाए। हम तो कर्ज लेकर बच्ची को शादी किए थे कि जिसमें जो है मेरी बच्ची कल मेरे दरवाजे पर आज रोने ना आए, मगर वो कर्ज अभी सदा भी नहीं और दूसरे कर्ज में हमारे देह पर लगा। तो तकरीबन कितना खर्च हुआ होगा आपका शादी? 25 से 30 लाख रुपया है। 25 से 30 लाख। सामाजिक स्तर पर बैठ के कभी ये सब बातचीत हुई थी? हाँ, सामाजिक स्तर जो है पहले हम लोग अपने तीनों भाई गए ऐसे 3 बार गए, एक बार नहीं 3 बार गए ऐसे। तीनों बार में वही बोले, पैर पकड़ के माफी भी मांगा तो कहीं क्या बोली मार दीजिए, कहिए कि माफ हो गया जो उनके दरवाजे पर ऐसे। तो बोले कि माफ हो जाएगा, हम कि नहीं सर हमसे जो गलती हुआ वो माफ कीजिए। तो नहीं, किसी कीमत में माफ नहीं होगा ऐसे। तो फिर जो है वहाँ एक बिहार शरीफ में चलता है समाजीय जो है कुंभकार समिति का ऐसे संगठन चलता है, उसमें खबर दिए ऐसे। वो लोग भी जो है अपना सारा बात ऐसे रखे ऐसे। देखने के बाद उनका बुलाया गया तो एक बार आए और जब बैठक स्टार्टिंग हुआ उसमें जब बातचीत चलने लगा तो उसमें से उठ के भाग गए और कहे कि किसी कीमत में हम लड़की को नहीं रखने जा रहे हैं। ऐसा भी तो ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं भी मेरी लड़की जाएगी वहाँ पे? हाँ, डर है और डर है इसलिए कि समाज के जरिए हम सुने हैं कि वो अपनी लड़की को जो है मारे हुए हैं। अच्छा। तो मेरी भी बच्ची जा सकता है, जब ये हल्ला हो है तो हो सकता है कल वो मेरी बच्ची को भी कर दे। इसलिए मैं जाने नहीं जाता हूँ, मैं इससे उपकार चाहता हूँ कि हमसे इससे न्याय बात मिले। अच्छा, यही मैं प्रार्थना करता तो हूँ। आपके दामाद को भगवानपुर पुलिस हाँ, भगवानपुर जो है एक दिन गए तो नहीं ऐसे केमाड़ी खोले, फिर दूसरे दिन ऐसे गए 17 तारीख को ऐसे तो सुबह में तो जो है सवेरे में जो है 7 बजे स्कूल आवर में ही उनको जो है रेड किया गया, लाया गया ऐसे। लाने के बाद जो है यहाँ से जो है हथकड़ी करा कर ले गया मगर हाजीपुर जाने के बाद कोरोना स्थिति में ऐसे जांच कराने के
क्रम में जो है क्या बात यहाँ हुई कि उनको हथकड़ी खोल दिया गया और उसके बाद जो है शाम में हमको खबर मिला कि लड़का को छोड़ दिया गया। ऐसे हमकी तो भाई बेल तो मिला था, सेफ्टी बेल उनके माँ बाप का। भगवानपुर पुलिस तो मेडिकल जांच के लिए ले जाती है सदर अस्पताल में, तो वहाँ विदाउट हथकड़ी के पुलिस लेकर जाती है। यहाँ से हथकड़ी लगा के भेजा गया, वहाँ जो है हॉस्पिटल में जिसका हम खबर भी नहीं दिए और फोटो हम वहाँ देखे। वहाँ दैनिक जागरण पेपर लेते हैं, पेपर में देखे कि जैसे जो है बिना उसकी माँ जो है बिना हथकड़ी का घूम रहा है। जैसे वो दामाद थे तो प्रशासन भी उनको दामाद की तरह ही ट्रीट किया। जी। मतलब कोई न हथकड़ी न कुछ, और वैसे ही उनके साथ ट्रीट किया गया। कहाँ लड़की का शादी कहाँ किए थे? बिहार शरीफ में से। बिहार शरीफ में। जी। दामाद क्या करते हैं? वो अभी पिताजी उनके प्रिंसिपल हैं, वही प्रिंसिपल हैं, उन्हीं में साथ पढ़ाते हैं, एनिमेस्टर का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।